यूपी के इस शहरी निकाय से चुनाव में जितने वोटर हैं, अगर उसकी कई राज्यों से तुलना करें तो ये वहां के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यूपी लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि है, इसलिए इस चुनाव के संदेश का असर दूर तक होगा, पूरे देश में होगा। भाजपा के लिए ये अपनी बढ़त को कायम रखने का चुनाव है, तो सपा के लिए हार के सिलसिले को तोड़ने की नई परीक्षा। तो बसपा और कांग्रेस के लिए चुनावी रेस में मजबूत वापसी का वक्त। निकाय चुनाव के नतीजे 2024 के महामुकाबले का मूड बताएंगे। ये बताएंगे कि मतदाताओं के दिलों में किस पार्टी को लेकर कितना भरोसा है और कौन से मुद्दे लोकसभा चुनाव की जंग में सबसे ज्यादा धमक दिखाने वाले हैं। शहरों के संग्राम का परिणाम इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख वोटर थे। पहले दौर के निकाय चुनाव में कुल 1 करोड़ 92 लाख वोटर थे। दूसरे चरण में 2 करोड़ 40 लाख वोटर। अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से तुलना करें तो यूपी में वोटरों की ये तादाद कुल मतदाताओं की करीब 1/3 से कुछ ही कम है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि इस चुनाव के नतीजे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सुशासन, समृद्धि, लोगों की सुरक्षा और समावेशी विकास से युक्त हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता का जनादेश विकास के लिए होगा, विश्वास के लिए होगा, और जिस तरह से अपराध और अपराधियों से मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, उसके लिए होगा, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश होगा। देखिए, बीजेपी का जो पहला दौर गया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक था। हमारे 10 महापौर की सीटें थीं और पूरी उम्मीद है कि 10 की 10 हम लोग जीतेंगे। अब बाकी जो 7 हैं उसमें भी हम लोग 7 की 7 जीतने वाले हैं। एक तरफ हार और जीत की भविष्यवाणी का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्लामिया के पोलिंग सेंटर के 2 बूथों में मेयर के कैंडिडेट की मशीन का बटन खराब है, उसको जीत की आवाज़ नहीं आ रही है। ईस्टर्न पब्लिक स्कूल के दो पोलिंग बूथ पे मशीन खराब है, जिसकी वजह से वहाँ के मतदाताओं ने पोलिंग नहीं होने देने के लिए जिला अधिकारी को और एडीएम सिटी को सूचना दी है। वहीं रालोद की तरफ से चुनाव को शांतिपूर्ण बताया गया है। हालांकि दावा है कि मतगणना पर पार्टी नजर रखेगी। चुनाव हमारे जिले में सही तरीके से संपन्न हुआ। नगर पालिका, नगर पंचायतों में चुनाव हुआ, करीब सभी जगह ठीक चुनाव हुआ। मैं प्रशासन का इसमें धन्यवाद भी करता हूं। भाजपा सपा की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को हार का डर बता रही है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक प्रकार से मैं कहूं कि अखिलेश यादव निकले ही नहीं, उनको भी पहले से महसूस होने लगा था कि ये वाला जो चुनाव है नगर निकाय का, महापौर का, ये हारने वाले हैं। इसलिए उन्होंने प्रयास भी नहीं किया और उनके अंदर हताश इतने हो चुके हैं कि वो अब अपनी हार मान चुके हैं। सियासत अपनी रफ्तार में है, वहीं तमाम ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचा दिया गया है। मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों के प्रत्याशियों की किस्मत इन्हीं ईवीएम में कैद है, और अब देखिए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। ये देखिए, तमाम पुलिसकर्मी हैं और पूरा सुरक्षा का घेरा बनाकर यहाँ से इन ईवीएम को और इन मतदान कर्मियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब सवाल है कि ईवीएम से जब जनता का फैसला बाहर आएगा तो इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। भाजपा ने जीत का रिकॉर्ड अगर पहले की तरह बरकरार रखा तो 2024 की रेस में उसे आगे माना जाएगा। अगर सपा ने भाजपा से मुकाबले में बराबरी नहीं की या फिर उसे कड़ी टक्कर नहीं दी तो ये दबाव उसके समर्थकों के जोश को कम करेगा। बसपा ने अगर बड़ी धमक नहीं दिखाई तो लोकसभा चुनाव में उसकी चुनौती कमजोर मानी जाएगी, और अगर कांग्रेस ने अपने गढ़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर पार्टी को नई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। वजूद के सवाल खड़े होने लगेंगे। यही वजह है कि इस चुनाव को भविष्य की सियासत का बड़ा शंखनाद माना जा रहा है।
जनहित के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में, तो मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की फरेब की सियासत की, वोटर लोगों को वोटर डालने से वंचित रहना पड़ा। हमने निर्वाचन आयोग को भी पहले चुनाव में कंप्लेंट की और इस चुनाव में भी हमने कंप्लेंट की, मगर आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को परिणाम मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। 13 तारीख का सभी इंतजार कर। देखिए, मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में सदैव समाजवादी पार्टी पिछड़ती रही। पिछली बार भी उसकी संख्या नगण्य थी और नगर निगम में तो 0 थी, और इस बार मुझे लगता है कोई भी दल नगर निगम में मेयर की सीट एक भी नहीं जीतने जा रहा है। और इस तरह का भय दिखाकर ईवीएम का वो अपने कार्यकर्ताओं को धोखे में रखना चाहते हैं और खुद धोखे में रहना चाहते हैं। अब सवालों का जवाब जनता की तरफ से आने वाला है। ईवीएम का शंखनाद सब कुछ साफ कर देगा। एबीपी गंगा के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।